नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर इस स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। पहली बार सभी विभाग की संयुक्त सहभागिता देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक लाल परेड ग्राउंड पर विक्रमादित्य महानाट्य के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। और देखिए, मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पहली बार लाल परेड ग्राउंड में 5 मंच बनाए गए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता मनोज राठौर। इसी लाल परेड ग्राउंड पर स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाया जाएगा, भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उसकी तस्वीरें तैयारियों की मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाल परेड ग्राउंड है वहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। अलग अलग सेक्टर में जो है इस जगह को बांटा गया है ताकि जो आम जनता आए या वीआईपी आए या फिर कलाकार रहें उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा मंच आप देखेंगे क्योंकि इस बार का कार्यक्रम काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि विक्रमादित्य महानाट्य का यहाँ पे आयोजन होगा। इस मंच पे आपको कलाकार तो नजर आएंगे, गायक नजर आएंगे, जुबिन नौटियाल नजर आएंगे, इसके अलावा हंसराज रघुवंशी नजर आएंगे, स्नेहा नजर आएंगी और अपनी गायकी का यहाँ पे प्रदर्शन करेगी। लेकिन इसके अलावा ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है कि दिल्ली में जो नाटक हुआ था विक्रमादित्य महानाट्य, उसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी में पहली बार होने जा रहा है। बड़ी संख्या में कलाकार रहेंगे, हाथी घोड़े आपको जो है वो कहीं ना कहीं इस नाटक की जान जो है इस मंच पे जब वो आएंगे तब आपको नजर आएगी। और एक संजीव चित्र जो है उस नाटक का आपको इस मंच पर जब हाथी घोड़े जब इस नाट में शामिल होंगे, कलाकार 700 के करीब कलाकार है वो नजर आएंगे, तो ये जो मंच है वो अद्भुत लगेगा और एक अलग जो फीलिंग है वो लोगों को रहेगी कि जो नाटक है वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। और ये भव्य नाटक है, यही कारण है कि विक्रमादित्य नाटक के अलावा यहाँ पे 3 दिन तक जो है रंगारंग कार्यक्रम रहेंगे। प्रदर्शनी यहाँ पे मध्य प्रदेश के विकास और विरासत को लेकर लगाई गई है। तमाम व्यंजनों का मजा भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो 3 दिन जो है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस लाल परेड ग्राउंड में भव्यता के साथ और अद्भुत तरीके से मनाया जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। और देखिए, स्थापना दिवस पर हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मिलने जा रही है। एमपी का 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी पेश होगा, जिसे लेकर बीएसटीवी संवाददाता मनोज राठौर से संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से खास चर्चा की। धर्मेंद्र लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा अद्भुत होने वाला है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम। कई ऐलान भी होंगे, विजन डॉक्यूमेंट से लेके 2026 का वर्ष किस तरीके से मनाया जाना है वो भी होगा, संस्कृति होगी, विरासत होगी, तमाम चीज़ों को इसमें समाहित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश का ये कार्यक्रम दिव्य और भव्य तो होगा ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो उसी थीम को लेकर हम काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चूँकि ये 70वां स्थापना दिवस है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ये स्थापना दिवस दिव्य और भव्य मनना चाहिए। तो इस दृष्टि से लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बड़े भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें मैं प्रदेश की जनता को, भोपाल की जनता को आमंत्रित भी करता हूँ। इसमें विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा, जो सुशासन के प्रतीक रहे हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, मंच पर दिखाई देंगे। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके साथ साथ बड़े प्रसिद्ध कलाकार, जिसमें जुबिन नौटियाल जी हैं, हंसराज जी हैं और सुश्री स्नेहा शंकर जी है, ये भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। और जितने जनजातीय नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश की संस्कृति को प्रकट करते हैं, वो सारे नृत्यों का भी हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश की दिव्य और भव्य संस्कृति का प्रकटीकरण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पेश कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाएंगे, तो उसका रोड मैप क्या है,
वो सारा रोड मैप भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके विभाग का भी हमारे विभाग का भी जो बड़े बहुप्रतीक्षित मांग थी कि हेली सेवा के माध्यम से सारे पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाए, तो वो हेली सेवा भी, पीएम श्री हेली सेवा भी हम चालू कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरा मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्ट होगा और जो पर्यटन का आनंद लेना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर सेवा के आनंद से पर्यटन का आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल, कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश के लिहाज से मिलने वाली है, क्योंकि चाहे वो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है जिसको लेके पर्यटन और श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, और साथ में जो विजन डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश का वो भी पेश किया जाएगा। अगले वर्ष किस तरीके से मध्य प्रदेश उद्योग और रोजगार के अलावा अलग थीम पे जाएगा उसका भी ऐलान जो है किया जाएगा। तो अद्भुत स्थापना दिवस को किया जा रहा है ताकि उसमें संस्कृति, विरासत और तमाम जनता की कनेक्टिविटी के साथ मध्य प्रदेश का विजन भी सामने आ सके। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। स्थापना दिवस के समारोह के शुभारंभ में ड्रोन शो होगा, जिसमें 2000 ड्रोन से विरासत से विकास की झलक दिखेगी, जिसे लेकर गृह, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला से खास चर्चा देखिए। शुक्ला साहब मौजूद है सर, स्थापना दिवस को लेकर तमाम जानकारी आपने साझा की है, एक एक करके बताइए कि जो आम जनता है उसके लिए क्या खास रहने वाला है इस स्थापना दिवस में। मध्य प्रदेश और भोपाल के निवासियों के लिए फख्र का विषय है कि ये 70वां स्थापना दिवस बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आप सबको आमंत्रण है। प्रथम दिवस 1 नवंबर को इसकी 6:30 बजे शुरुआत होगी और एक भव्य कोरियोग्राफी श्री कृष्ण के ऊपर आधारित एक होगी 40 मिनट की, और उसके बाद में जुबिन नौटियाल का भव्य सांगीतिक कार्यक्रम होगा और एक ऐसा ड्रोन शो जो पहले कभी नहीं हुआ, 2000 ड्रोन्स का, जो मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को वो रेखांकित करेगा आसमान में, वो ड्रोन शो होगा और भव्य आतिशबाजी होगी। सेकेंड डे महाराजा विक्रमादित्य महानाट्य होगा, जिसके लिए अभी तक का सबसे बड़ा स्टेज मध्य प्रदेश का बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में कलाकार होंगे, हाथी, घोड़े, ऊंट उसके हिस्सेदार होंगे और महाराजा विक्रमादित्य के मंच पे नजर आएंगे हाथी, घोड़े, ये सब आएंगे। उस दिन ऐसा भव्य वातावरण बनेगा यहाँ का। विक्रमादित्य उस दिन सजीव और साकार हो जाएंगे यहाँ पर। उनके जो जीवन और अवदान है और योगदान है, उनका संस्कृति और भारत के इतिहास में जितना बड़ा योगदान है, वो सब लोग साकार होते हुए यहाँ पे देखेंगे। समय क्या रहने वाला है सर? ये तीनों दिन 6:30 बजे स्टार्टिंग होगी और सेकेंड डे महानाट्य के बाद में हंसराज रघुवंशी जी की सांगीतिक प्रस्तुति होगी। थर्ड डे फिर से 3 तारीख को ये महानाट्य रिपीट होगा और उसके बाद स्नेहा शंकर जी की सांगीतिक प्रस्तुति होगी। जो लोग छूट जाएंगे वो दोबारा देख सकते हैं और ड्रोन शो भी थर्ड डे फिर से रिपीट होगा। सर, इसके अलावा 1 नवंबर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर्स की शुरुआत होगी। इसके अलावा 2025 उद्योग रोजगार वर्ष के तौर पे मनाया गया, लेकिन 2026 की भी शायद ऐलान किया गया। दिन में जो एक कार्यक्रम होगा 10:30 पे, यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है लाल परेड ग्राउंड में, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री द्वय करेंगे। फिर रवींद्र भवन में एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को रेखांकित किया जाएगा प्रदर्शनी के माध्यम से। 2047 विकास दृष्टिपत्र वो वहाँ पर लॉन्चिंग होगी उसकी। 2026 वर्ष हम किसके ऊपर मनाने वाले हैं, 2025 उद्योग रोजगार था, 26 की उसकी घोषणा की जाएगी नए वर्ष की। 26 में क्या मनाने वाले हैं, एक सबके लिए क्यूरियोसिटी भी रहेगी और उसमें नीति आयोग के अध्यक्ष महोदय भी भागीदारी करेंगे और सेशंस होंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी और मध्य प्रदेश की औद्योगिक और विकास यात्रा को, विरासत से विकास यात्रा को वहाँ पर रेखांकित किया जाएगा। हेलीकॉप्टर दिन में 2 बजे एयरपोर्ट पे मध्य प्रदेश में पहली बार पीएम श्री हेली सेवा सर्विसेज का शुभारंभ होगा, 3 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जोड़ेगा। बिल्कुल, कई सौगात मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में मिलने वाली, जिस तरीके से जानकारी दी कि पहले दिन क्या होने वाला है, 2 नवंबर को क्या होगा, 3 नवंबर को क्या होगा। इसके अलावा पूरे वर्ष जो है सरकार किस वर्ष के तौर पे मनाएगी, क्योंकि 25 में उद्योग और रोजगार के तौर पे मनाया था, लेकिन 2026 का जो हमें जानकारी मिली है वो कृषि और किसान पर आधारित वर्ष रहने वाला है। इसके अलावा 2047 का जो विजन है वो भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रखा जाएगा। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।
देखिए, प्रदेश में धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। समारोह के दूसरे दिन सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। महानाट्य में 150 कलाकार, 50 सहयोगी कलाकार प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने जानकारी साझा की। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ श्रीराम तिवारी जी मौजूद हैं। सर, इस बार मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है भव्य रहेगा और अद्भुत भी रहेगा। संस्कृति भी नजर आएगी, विकास भी नजर आएगा और एक बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है। विक्रमादित्य महानाट्य होने जा रहा है। सर, सबसे पहले अभ्युदय मध्य प्रदेश, इसके पीछे मैसेज क्या? देखिए, दो तीन चीज़ें जो आपने कही हैं उसी से मैं बात निकालूंगा। एक तो विक्रमादित्य का जो संबंध है, आज से लगभग 2100 बरस पहले के वो सम्राट हुए हैं और सार्वभौम सम्राट के रूप में उनकी मान्यता है, प्रसिद्धि है। वो देश के पहले स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को जिस धराभूमि से वो आए थे उनको वहीं पहुंचा कर आए, वो पराजित करके आए। दूसरी बात यह है कि वो ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिनकी तलवार पर भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का कोई खून नहीं लगा हुआ है। जब हम चरित्रों को याद करें, हम सारे हमारे आदरणीय हैं, लेकिन अक्सर ये हुआ है कि हम आपस में ही संघर्ष करते रहे और एक भारत के तकलीफ के समय की कहानी भी उसमें हम जोड़ सकते देख। दूसरी बात यह तो हम ऐसे चरित्र को याद करके अपने आप को मध्य प्रदेश शक्तिमान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसने सर्वांगीण रूप से न्याय की बात हो, शौर्य की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, समाज को ऋण मुक्त करने की बात हो, ज्ञान की बात हो, विज्ञान की बात हो, वैदिक गणित की बात हो, कालगणना की बात हो, विक्रम पंचांग की बात हो, तो हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, विक्रमादित्य ऐसे महापुरुष हैं जिनके रत्नों में नवरत्न की परंपरा भी उन्हीं के वक्त से चालू हुई। तो जो नवरत्न हैं वो सब विविध प्रकार के लोग हैं। उसमें वराहमिहिर भी हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और खगोलविद भी हैं, वररुचि हैं, कालिदास हैं, घटखरपर हैं, तो ऐसे कई लोग हैं। तो उन्होंने सबके नॉलेज से, सबकी सामर्थ्य से, सबकी यूएसपी से प्रदेश को बनाने की, देश को बनाने का प्रयास किया। और उसमें आप ये भी आनंद का विषय है, यह याद का भी किया जाना चाहिए कि ये तो सारे जो है एक तरह के दूसरी परंपरा के लोग हुए, फिर उनके ही नवरत्नों में घोषित नहीं लेकिन अघोषित रूप से एक तो अभी दोनों नाम भूल रहा हूँ, तो एक सज्जन ऐसे थे जो धूर्त शिरोमणि थे, ठीक है। तो कभी हमने सुना नहीं होगा कि किसी राजा के या उसमें, तो उन्होंने जब ये मौर्य समाज का पतन चालू हुआ था तो उन्होंने अपने चतुराई से उसको पराजित करने का काम किया, मूलदेव। और एक दूसरे सज्जन थे, अभी नाम मैं फिर भूल रहा हूँ उनका, जिन्होंने सोना बनाने का कीमियागर के रूप में काम किया, भाषा को लेकर काम किया और उड़ने की विद्या भी हासिल की। तो उनके पास इस तरह का वेताल तो हैं, विक्रम वेताल की कहानियाँ हैं। और वो ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले 2000 साल से लगातार देश और समाज में लोग उसको मान्यता देते हैं, उनकी कहानियों को याद करते हैं। अब जैसे बर्तोल्ट ब्रेक्ट जो है दुनिया के बड़े लेखकों में से एक है, उनका जो नाटक है काकिशन चौक सर्किल, वो भी विक्रमादित्य की लोक कथा पर ही आधारित है। और उनके बारे में जो गाथाएं, आख्यान हैं, वो चीन में भी मिलते हैं, ईरान में भी मिलते हैं, अपने देश के भीतर भी मिलते हैं। असम है, अरुणाचल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ तो हैं ही। इसके अलावा देश की सीमाओं के बाहर भी उनके बारे में आख्यान मिलते हैं। और मैं
अभ्युदय वाली बात पे ही आऊँगा। हाँ वहीं पे तो लेकिन उसके साथ साथ ये वो भी महापुरुष हैं जब इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था तब अरब देश के जो उस वक्त के जो सुल्तान रहे होंगे या राजा रहे होंगे उन्होंने थैंक्स की तरह उनको लिखा, पत्र लिखा कि हम आपके एहसानमंद हैं। एहसानमंद क्यों हैं? और आपने हम जैसे जाहिल लोगों को ज्ञान से दीप्त करने का काम किया। तो विक्रमादित्य ने अपने समय में उज्जैन में वेधशाला बनवाई, दिल्ली में बनवाई, अफगानिस्तान में बनाई और ईरान में बनवाई। तो उसके लिए भी उन्होंने थैंक्स को अदा किया। तो खैर तो ये हुआ। दूसरी बात है कि अब ये 70 साल का जो मध्य प्रदेश होने आया है तो ये पहली बार हो रहा है। जैसे आप देखेंगे पहले भी मध्य प्रदेश उत्सव तो हम लोग शुरू करते रहे, 2005-6 से हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, पर पहली बार केवल सांस्कृतिक आयोजन होते थे। हाँ, संस्कृति देखे। अब क्या हुआ कि इसमें प्रदेश के सारे विभाग, उद्योग भी हैं, पर्यटन भी है, विज्ञान भी है, जल संसाधन भी हैं, सब तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जब तक सब नहीं जुड़ेंगे जब तक प्रदेश का समग्र और संतुलित विकास होगा नहीं। तो इसलिए ये अभ्युदय है पूरे प्रदेश का, पूरे सभी को समाहित किया, संस्कृति के साथ साथ पूरे प्रदेश का है। और इसीलिए इसमें शायद पहली बार ये किया गया है। और इसीलिए इसमें जो इसके पहले दिन है विजन 2047, तो 2047 में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश कैसा होगा उसकी टाइमलाइन को लेकर भी, उसकी भी योजना को लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सर, क्योंकि विक्रमादित्य महानाट्य को लेके उत्सुकता भी है लोगों में, क्योंकि दिल्ली में देखा था लेकिन अब राजधानी भोपाल में भी उसका मंचन होगा। हाँ, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तभी से ये विक्रमादित्य को लेकर एक संकल्प के साथ वो आयोजन भी करते रहे हैं और विक्रमादित्य के लिए शोध और अनुसंधान का काम भी करते रहे। उनने भी मंचन किया कई। हाँ, उनने किया ना, उन्होंने 2 बार मंचन किया और 2006 में के आसपास, अभी एग्जैक्ट तो समय मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2006 में शायद संभव था। तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी भी उसको विटनेस करने आए थे। तो एक ऐसा नाटक है मध्य प्रदेश का जिसको अलग अलग समय पर देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जागरूक और जिज्ञासु नेतृत्व है, उन्होंने विक्रमादित्य के नाटक को अवलोकन भी किया। और ये भी हमको गौरव की बात है कि पिछले वर्ष ही माननीय, जब हम ये दिल्ली में जब हम लाल किले पर हम जो कार्यक्रम कर रहे थे, इस महानाट्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री ने बाकायदा पत्र लिखकर इस नाटक की सराहना की है। और मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किसी और नाटक को लेकर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल होगी। तो विक्रमादित्य ऐसी शख्सियत हैं जिनको हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय अमित शाह हों, ऐसे तमाम हरिवंश हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, या उपराष्ट्रपति जैसे जगदीप धनखड़, तो इन सब ने उसकी तारीफ भी की है, उनको विटनेस भी किया है। और हमारी कोशिश होगी कि भोपाल में 2 और 3 तारीख को इसको हम लोकव्यापी पैमाने पर प्रस्तुत करें। जो हम करीब आप देख ही रहे होंगे कि तैयारियां लगभग 5 स्टेज बने हैं। ऐसा होता नहीं है, एक आध स्टेज करके ही। जब हमने AR रहमान का शो किया था तब भी एक ही स्टेज बना था, एक ही था उसमें, तो वो भी है। और इसके ठीक बाद हम थोड़े दिन बाद बनारस में हम करने जा रहे हैं। मतलब भोपाल के बाद विक्रमा महानाट्य बिल्कुल, हैदराबाद में भी किया है हमने, आगरा में किया है, इंदौर में किया, उज्जैन में किया ही है, और इसको हमारी। सर, मध्य प्रदेश में पहली बार राजधानी में हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश तो इस लाल परेड ग्राउंड में आ नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा कोई कार्य योजना या प्लानिंग है कि आने वाले समय में दूसरे जिलों या बड़े महानगरों में भी किया जाएगा? ये देखिए क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो ये नाटक है इसी के शो हों। बात यह है कि विक्रमादित्य के जो योगदान है समाज के विकास में, उसको हम किस किस तरह से याद करते हैं। जैसे हमने शोध परक पुस्तक छापी है,
विक्रमादित्य की केवल हम शायद 4 या 5 किताबें हम छाप चुके हैं, है ना। फिर उनकी प्रदर्शनी भी हम कर रहे हैं, जो उनके समय के मुद्रांक हैं, जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके अस्तित्व के बारे में मिलती है। अक्सर नीति ये हुआ था कि पश्चिमी इतिहासकारों ने इसको समझाने में और हमारे दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश की थी कि विक्रमादित्य नाम का एक तो कोई बंदा हुआ नहीं था, और हुआ था तो एक छोटा सा था, और उनका टाइम तक उनने चेंज किया, ठीक जैसे कि आदि शंकराचार्य का भी उनने किया। तो ऐसे कई बार उन्होंने जो मिथ्या भ्रम फैलाने की जो कोशिश की है, उससे भी ये शायद मुक्ति का और उदय का समय है। बिल्कुल मंचीय जो जीवन शैली है उसको प्रदर्शित जो है ये महानाट्य करेगा, क्योंकि इस महानाट्य की खास बात यही है कि 700 कलाकार, हाथी घोड़े आपको मंच पे नजर आएंगे, ना कि आप दूसरी जगहों पे देखते होंगे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है और इतिहास में पहली बार राजधानी में 5 मंच बनाया जा रहा है। मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि ये सभी विभागों के एक हम कह सकते हैं कि समायोजित है, और यही कारण है कि इस पूरे महानाट्य को करने के लिए मकसद यही है कि जितने भी महापुरुष हैं, खास तौर से विक्रमादित्य, क्योंकि मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा है, सम्राट के अलावा कई उनकी गाथाएं, उनकी कई प्रसंग, यही कारण है कि इस नाटक को संजीव दिखाने के लिए, यानी दर्शकों के सामने सीधे लाइव दिखाने के लिए यहाँ पे किसी तरीके की डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपको 3D इफेक्ट जरूर नजर आएंगे। लेकिन संजीवता जो है इस नाटक की मंचित जीवन शैली के तौर पर बनी रहेगी। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। इस बार का मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह ऐतिहासिक होने वाला है। पहली बार भोपाल में विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हो रहा है, तो आप भी इस भव्य और दिव्य समारोह का हिस्सा बने और हर दिन रंगारंग कार्यक्रमों और इस समारोह के साक्षी बने। फिलहाल आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।